हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे एक पेपर है हमारा, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर, जो कि अकाउंटेंट लोग कह सकते हैं, जो बी कॉम कर रहे हैं उनके लिए भी और जो एम कॉम कर रहे हैं उनके लिए भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। और इस पेपर को सॉल्व करके आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। आपके एक हार्डली देखिए, आप इन क्वेश्चनों को करने के बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सभी आप कर लेंगे उन लोगों को। ठीक है ना, मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी। एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोल सकते हो उसको। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है कंपनी के, ठीक है ना। अब देखिए, सेपरेट लीगल का एंटिटी का मतलब होता है कंपनी की एक अपनी लीगल एंटिटी होती है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कंपनी का ओनर और कंपनी दोनों कभी एक दूसरे से लिंक नहीं होते, इसलिए बोल रखा है उसको सेपरेट। उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। एक होता है व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब होता है, देखिए दो कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी होती है, एक होल्डिंग कंपनी होती है। जो दूसरे कंपनी को होल्ड करके रखती है अपने पास, उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। सेकंड है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ शेयर। जो क्वालिफिकेशंस ऑफ शेयर है वो कौन कौन से हैं। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ये सब क्या होते हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं। जैसे फिफ्थ वाला है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल? वो कैपिटल होती है जिसमें जब कंपनी वो क्या कहते हैं उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, तो जितने शेयर चालू करने के लिए उसको अथॉरिटी मिलती है। जैसे वो 10,000 शेयर की अथॉरिटी लेकर के आया, तो वो सिर्फ 10,000 शेयर ही इशू कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आगे, कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी। क्या कोई माइनर है वो मेंबर बन सकता है किसी कंपनी का? तो हाँ, बन सकता है, ठीक है ना। वॉट वॉट इज मीन्ड बाय द कोरम। कोरम का क्या मतलब है। वॉट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। दो रिजोल्यूशन, एक तो स्पेशल होता है, एक सिंपल रिजोल्यूशन होता है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। आगे, व्हाट इज सीआरएस। मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हर एक कंपनी होती है, उन सब की अपनी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे आपने गौर किया होगा कभी कभी, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल को बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो दान में कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे मशीन दिया, किसी ने बेड दिया, रूम का खर्चा दिया। ये सब क्या है, ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे है डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ वाइंडिंग अप इन द रिलेशन टू द कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, कंपनी का समापन। हिंदी में भी लिख रखा है। कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, मतलब कंपनी बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं हम वाइंडिंग अप होना, ठीक है ना। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज इट्स पर्पस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो क्या होता है। तो देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं। और वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, ठीक है ना। आगे, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो देखिए प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है और आगे क्वेश्चन और पढ़ देता हूँ। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस इज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपलसरी ऑन द पार्ट ऑफ अ कंपनी। देखिए प्रोस्पेक्टस क्या है और क्या प्रोस्पेक्टस को जारी करना जरूरी होता है या नहीं होता है। तो देखिए प्रोस्पेक्टस क्या है कि आपने प्रोस्पेक्टस नाम स्कूल के लिए सुना होगा। जब भी हम किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, जिसमें कंपनी के कंपनी बोलता हूँ मैं, जैसे स्कूल है, कितने टीचर हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और हमारे स्कूल में क्या खासियत है, उन ये सब लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में। सेम एज यहाँ पे भी होता है, कंपनी के इन डिटेल इन डेप्थ हर चीज़ के बारे में प्रोस्पेक्टस में दिया होता है। तो देखिए, और ये रही बात कंपलसरी की, तो कुछ कंपनियों में कंपलसरी होता है, कुछ कंपनियों में नहीं होता है। जैसे पब्लिक कंपनी है वहाँ ज़रूरी होता है, प्राइवेट कंपनी में बहुत लोग नहीं करवाते हैं। आगे, व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा ओन पर्सनल किया जाता है, जिसके राइट सब एक व्यक्ति के पास होते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की खासियत क्या होती है। देखिए एक ओनर होता है, पूरा प्रॉफिट एक को ही मिलता है, डिसीजन मेकिंग खुद लेता है, लाइबिलिटीज होती है वो भी लिमिटेड होती है, तो सब एक अकेला होता है। ये सब उसकी खासियत है। आगे, ब्रीफ डिस्कशन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी एक्ट 2013 के रिगार्डिंग जो अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टरों का, उसके बारे में बताना है कि कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसके अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होता है। आगे, गिव लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। और स्पेशल भी होता है एक मीटिंग, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं। आगे,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी? जैसे मैंने ऊपर बताया कि वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को बंद करना, ठीक है ना। व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप के कौन कौन से मोड हैं? आगे स्टेट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स। जो प्रमोटर्स होते हैं, जो प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं कंपनी को प्रमोट करने के लिए, उनके ड्यूटीज क्या है और उनकी लायबिलिटीज क्या है। आगे व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल? कॉर्पोरेट वेल, ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन कैन इट बी लिफ्टेड? और इसे कब उठाया जाता है? तो कॉर्पोरेट वेल वाला जो क्वेश्चन है आपका देख के जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? क्योंकि कंपनी कोई एक भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल है। आर्टिफिशियल का मतलब है एक कंपनी को पर्सन के द्वारा बनाया गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, जो कि क्रिएटेड बाय लॉ। क्योंकि जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो भी यही कहता है, व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, कंपनी हमेशा चलती रहेगी जब तक कि हर एक पार्टनर, जैसे 4 पार्टनर हैं तो 4 के 4 पार्टनर जब तक फुल इंटेंशन नहीं बना लेते कि ये कंपनी बंद होनी है, तब तक बंद नहीं होगी। यदि एक भी चाहता है कि कंपनी चलेगी तो वो चलेगी, कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है ना। आगे कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है, मतलब उसका अपना खुद का नाम होता है। जैसे हम कोई भी, जैसे टाटा मोटर्स है, उससे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो टाटा मोटर्स का उसमें क्या है कि उसका कॉमन सील है। कोई भी नाम आएगा, कोई भी काम आएगा तो बोल सकते हैं मोहर है उसका अपना, ठीक है ना। आगे आप लिख सकते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे enumerates the difference step to be taken by the promoters from the formation of a company and commencement of a business। जब भी promoters के द्वारा कोई भी कंपनी फॉर्मेशन किया जाता है उसके कौन कौन से स्टेप लिखने हैं। आगे व्हाट इज मीन्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने अभी अभी बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। आगे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सीआरएस ऑफ द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इंपॉर्टेंस बताना है सीआरएस का। देखिए जो सीआरएस है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो सीआरएस होता है ये हमारे समाज में, कह सकते हैं समाज के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे आप गौर कीजिएगा, कभी कभी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ समटाइम लिखा होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ गिवन बाय द, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, इनके द्वारा कुछ ना कुछ डोनेशन में, ग्रांट्स में दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये कह सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और आसपास के लोगों के विकास के लिए, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को करके चले जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप्स आपको समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही आप कुछ और पेपर्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा कि पेपर कैसा लगा। ये लेटेस्ट पेपर है दिसंबर 2024 का। थैंक यू।